सुनो, पैसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे जेब में डालते ही जीवन बदल जाए। पैसा एक जीवित ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा ऊर्जा की दिशा में बहती है। जहाँ तुम्हारी भीतर की ऊर्जा उठी हुई है, विस्तृत है, खुली हुई है, वहीं पैसा भी बहकर आता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरी हुई है, सिकुड़ी हुई है, डर से भरी हुई है, तो पैसा चाहे पास आ भी जाए टिक नहीं पाता। तुम कहते हो पैसा क्यों नहीं आ रहा? मैं पूछता हूँ, तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है? डर की तरफ या भरोसे? डर में बहती हुई ऊर्जा कभी भी समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकती। डर संकुचित करता है, समृद्धि विस्तार मांगती है। डर बंद करता है, समृद्धि खोलती। डर कहता है कहीं कमी न हो जाए, समृद्धि कहती है कमी का सवाल ही कहाँ है, मैं हूँ। जब आदमी भीतर से छोटा हो जाता है तो ब्रह्मांड भी उससे छोटा होकर व्यवहार करता है। और जब आदमी भीतर से खुल जाता है, सहज हो जाता है, शांत हो जाता है, तब ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते खोल देता। तुम धन चाहते हो लेकिन तुम्हारी ऊर्जा भिखारी की। तुम ऐश्वर्य चाहते हो लेकिन तुम्हारी सोच बंद दरवाजे जैसी। तुम फल चाहते हो लेकिन तुम्हारी जड़ें सूखी हैं। समझो इस बात को गहराई से। धन को खींचा नहीं जाता, धन को अनुमति दी जाती। अगर तुम्हारी ऊर्जा अनुमति देती है तो धन आएगा। अगर तुम्हारी ऊर्जा रोकती है तो लाख कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखना, जहाँ प्रवाह है वहाँ आकर्षण है और जहाँ रुकावट है वहाँ कमी। तुम्हारे भीतर जो विचार लगातार चलते रहते हैं, क्या होगा, कहीं नुकसान न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये सारे विचार ऊर्जा को भारी बना देते। भारी ऊर्जा कभी भी हल्के अवसरों को पकड़ नहीं सकती। धन हल्की ऊर्जा है, उसमें खेल है, उसमें बहाव है, उसमें सहजता है, उसमें आनंद है। तनाव पैसा भगाता है, आराम पैसा खींचता है। इसलिए पहले भीतर आराम पैदा करो, पहले भीतर स्पष्टता लाओ, पहले भीतर एक शांत धारा बनाओ, उसके बाद देखना धन के द्वार अपने आप खुलने लगे। तुम्हें लगता है पैसा बाहर के काम से आता है, मैं कहता हूँ पैसा पहले भीतर के काम से आता। भीतर बदलता है तभी बाहर बाहर बदलने की कोशिश करते रहोगे और भीतर वही रहेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। हर सुबह जब उठो 5 मिनट सिर्फ यह अनुभव करो कि तुम अभाव नहीं। गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है, एक बहाव है जो बाहर की ओर फैल रहा है। जहाँ प्रकाश फैलता है वहाँ धन आने लगता है, जहाँ अंधेरा है वहाँ अवसर खो जाते हैं। लोग संघर्ष से पैसा खींचना चाहते हैं लेकिन समृद्धि संघर्ष से नहीं आती। समृद्धि समझ से आती है, संतुलन से आती है, सहजता से आती है। समृद्धि उस ऊर्जा से आती है जिसमें भीतर कोई घाव नहीं हो, कोई कमी नहीं हो। जो भीतर से खाली है वो बाहर कितना भी इकट्ठा कर ले फिर भी खाली ही रहेगा, और जो भीतर से भरा हुआ है उसके पास कुछ न भी हो फिर भी वह खुद को धनी महसूस करेगा। ऊर्जा पहले आती है, पैसा बाद में। शांति पहले आती है, सफलता बाद में। प्रेम पहले आता है, अवसर बाद में। विश्वास पहले आता है, उपलब्धि बाद में। यह ब्रह्मांड लोहे की तरह नहीं है कि उसे खींचना पड़े, यह चुंबक की तरह है। तुम्हें सिर्फ चुंबकीय बनना है, और चुंबकीय बनना बहुत कठिन नहीं है। अपने विचारों में थोड़ी रोशनी भरो, अपनी भावनाओं में थोड़ी खुशी भरो, अपने काम में थोड़ा प्रेम भरो, अपने रिश्तों में थोड़ा सम्मान भरो, अपने जीवन में थोड़ा साहस भरो। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चमकने लगेगी सोने की तरह। और जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा चमकने लगी उस दिन से पैसा तुम्हें ढूंढना शुरू कर देगा, क्योंकि पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां ऊर्जा सोने की तरह, जहां जागृत होती है, जीवंत होती है, आनंदित होती है। कितने लोग हैं जो बिना रुके पैसा कमाते हैं लेकिन भीतर से खाली मर जाते, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा को नहीं समझा। उन्होंने बाहर को पकड़ लिया और भीतर को छोड़ दिया। और मैं कहता हूँ जिसने भीतर को पा लिया उसके लिए बाहर अपने आप है। जिसने भीतर को खो दिया उसके लिए बाहर कितना भी इकट्ठा हो जाए कभी पर्याप्त नहीं। जब तुम्हारा मन तुम्हारे साथ हो जाता है तो तुम्हारा रास्ता साफ है। जब मन में अव्यवस्था होती है तो बाहर की दुनिया भी उलझी हुई दिखती। ऊर्जा को ऊपर उठाओ, धन तुम्हारे कदमों में होगा। ऊर्जा को गिराओ, धन तुम्हारी उंगलियों में भी टिक नहीं पाएगा। धन कोई लक्ष्य नहीं है,
धन एक परिणाम है। तुम जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो, जैसा महसूस करते हो वैसी ऊर्जा बनाते हो, और जैसी ऊर्जा होती है वैसी ही तुम्हारी आर्थिक वास्तविकता बनती। यहाँ तक कि तुम्हारी चाल, तुम्हारी सांस, तुम्हारे शब्द भी तुम्हारी आर्थिक दिशा तय करते हैं। संकुचित ऊर्जा गरीबी की ओर ले जाती है, विस्तारित ऊर्जा समृद्धि की ओर। भीतर जितना विस्तार, जीवन में उतनी सफलता। इसलिए आज, अभी, इस क्षण एक निर्णय लो कि अब तुम्हारा जीवन डर से नहीं चलेगा, ऊर्जा से चलेगा, कमी की भावना से नहीं चलेगा, समृद्धि की धारा से चलेगा, भाग दौड़ से नहीं चलेगा, गहराई से चलेगा। और याद रखना, ऊर्जा बदलो, पैसा अपने आप बदल। ऊर्जा उठाओ, पैसा पीछा करेगा। ऊर्जा रोको, पैसा गायब हो जाएगा। जिस दिन तुम भीतर से हाँ कह दोगे, उस दिन ब्रह्मांड भी तुम्हें हाँ कह देगा। और याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्थिति सुनता। तुम बाहर से चाहे जितनी सकारात्मक बातें बोल लो, अगर भीतर डर बैठा है तो वही डर आदेश दे। ब्रह्मांड कंपन पर काम करता है, भाषा पर नहीं। तुम्हारी असली प्रार्थना तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारी असली घोषणा तुम्हारी आंतरिक अवस्था है। अगर भीतर लगातार ये चल रहा है कि कहीं छूट न जाए, कहीं हार न हो जाए, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, तो वही तरंग बाहर जाती है और वही अनुभव लौट कर आता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल ये है कि तुम किस अवस्था में जी रहे। समृद्धि भविष्य की चीज नहीं है, समृद्धि अभी की अवस्था है। जो व्यक्ति कहता है जब पैसा आएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, वो व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। शांति पहले आती है, पैसा बाद में आता है। जो कहता है जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, वह कभी खुश नहीं हो पाएगा। खुशी पहले आती है, परिस्थितियां बाद में बदलती हैं। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे वर्तमान को बढ़ाता है, तुम्हारे भविष्य को नहीं। तुम अभी जो हो वही कई गुना होकर लौटता है। नदी तब बहती है जब वह खुद को रोकती नहीं। जैसे ही वह डरती है, जैसे ही वह रुकती है, वह सड़ने लगती। ऊर्जा भी नदी की तरह, अगर तुम उसे डर में रोक दोगे, नियंत्रण में बांध दोगे, तो वही ऊर्जा बोझ बन जाए। लेकिन अगर तुम भरोसे में उसे बहने दोगे तो वही ऊर्जा जीवन बन जाती। धन उसी बहती हुई ऊर्जा का नाम है। तुम सोचते हो कि ज्यादा योजना बनाकर, ज्यादा गणना करके, ज्यादा पकड़ बनाकर धन आएगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादा पकड़ ज्यादा डर पैदा करती है, और डर जितना गहरा होगा प्रवाह उतना कमजोर होगा। समृद्ध लोग इसलिए अमीर नहीं होते कि वे सब कुछ जानते हैं, वे इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे भरोसा करना जानते हैं। वे जानते हैं कि जीवन दुश्मन नहीं है, जीवन सहयोगी है। जब तुम जीवन को दुश्मन मानते हो तो तुम हर चीज को बचाने लगते हो, और जो बचाने की कोशिश में जीता है वो कभी विस्तार में नहीं जा सकता। लेकिन जब तुम जीवन को मित्र मान लेते हो तब तुम देने लगते हो, बहने लगते हो, और देने वाली ऊर्जा कभी खाली नहीं होती। जितना वह बहती है उतना भरती जाती। ध्यान रखना, धन उन हाथों में नहीं टिकता जो मुट्ठी बंद रखते। धन उन हाथों में टिकता है जो खुले रहते हैं। बंद हाथ डर की निशानी है, खुले हाथ भरोसे की। और भरोसा सिर्फ दूसरों पर नहीं होता, भरोसा खुद पर होता है, भरोसा जीवन पर होता है, भरोसा इस सत्य पर होता है कि मैं अकेला नहीं, यह ब्रह्मांड मेरे खिलाफ। जब तुम खुद को छोटा मानते हो तो अवसर भी तुम्हारे सामने छोटे बनकर आते हैं। जब तुम खुद को अयोग्य मानते हो तो जीवन भी तुम्हें वही अनुभव देता है। और जब तुम भीतर से कह देते हो मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं तैयार हूँ, तब जीवन भी कहता है ठीक है। अब देखो, ये मत सोचो कि ऊर्जा कोई रहस्यमयी चीज है। तुम्हारी सुबह की पहली सांस ऊर्जा है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, तुम्हारी आंखों की चमक, सब ऊर्जा। जब तुम थके हुए, चिड़चिड़े, शिकायत से भरे रहते हो तब तुम्हारी ऊर्जा नीचे होती। और जब तुम कृतज्ञ होते हो, सहज होते हो, उपस्थित होते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती। धन ऊपर की ऊर्जा को पहचानता है। वह वहां जाता है जहां जीवन का उत्सव, जहां लोग सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसलिए ये मत पूछो कि पैसे के मौके कहाँ हैं, ये पूछो कि मेरी ऊर्जा कहाँ है। क्योंकि जैसे ही ऊर्जा उठेगी, मौके खुद रास्ता ढूंढ लेंगे
और एक बात और समझ लो, समृद्धि का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस। समृद्धि का मतलब है तुम्हारी नींद गहरी, तुम्हारी सांस खुली, तुम्हारा मन हल्का हो। अगर पैसा तुम्हें ये सब नहीं दे रहा तो वह धन नहीं है, वह सिर्फ संख्या है। असली धन वह है जो तुम्हें जीवन से जोड़ दे, न कि तुमसे जीवन छीन ले। जब तुम भीतर से संतुष्ट होते हो तो तुम लालची नहीं होते, और लालच खत्म होते ही प्रवाह शुरू हो जाता है, क्योंकि लालच डर से पैदा होता है और संतोष भरोसे से। भरोसा कहता है जो मुझे चाहिए वह आएगा। लालच कहता है अभी पकड़ लो नहीं तो छूट जाएगा। इसीलिए आज से यह अभ्यास करो कि हर परिस्थिति में थोड़ा ढीला रहो। जीवन से लड़ो मत, जीवन को सुनो। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, हर चीज से सहयोग करना सीखो। तुम देखोगे जैसे जैसे भीतर की पकड़ ढीली होगी वैसे वैसे बाहर की चीजें तुम्हारे करीब आने लगेंगी। और अंत में इतना ही समझ लो, धन तुम्हारी मंजिल नहीं है, धन तुम्हारे रास्ते की छाया। तुम रास्ता सही कर लो, छाया अपने आप साथ चलेगी। तुम भीतर को सही कर लो, बाहर अपने आप व्यवस्थित हो जाए। यही नियम है, यही सत्य है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। और याद रखना, जिस क्षण तुम भीतर से शांत हो जाते हो उसी क्षण जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता। तब तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ता, रास्ते अपने आप खुलते हैं। अवसर दरवाजा खटखटाते नहीं, वे तुम्हारी अवस्था देखकर प्रवेश करते हैं। जब भीतर घबराहट होती है तो बाहर सब कुछ फिसलता हुआ लगता है, और जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर की हर चीज ठहरने लगती। इसलिए अपनी अवस्था की रक्षा करो, वही तुम्हारी असली पूंजी है। जब तुम्हारा मन खुले और भरोसे से भरा हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें सहयोग देने लगता। हर कदम सहज हो जाता है, हर निर्णय स्पष्ट हो जाता है। भीतर जो प्रकाश फैला है वही बाहरी दुनिया को आकर्षित करता। याद रखो, धन कभी जबरदस्ती नहीं आता, वो उसी के पास आता है जिसकी ऊर्जा जागृत, साफ और विश्वासपूर्ण है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुम अपनी ऊर्जा के मालिक बनो। जब तुम भीतर तनाव, डर और संकोच को छोड़ देते हो तो ब्रह्मांड स्वतः तुम्हारे लिए रास्ता बना दे। पैसा, अवसर, सफलता ये सब तब आते हैं जब तुम्हारी ऊर्जा खुली और स्थिर होती। भीतर जितनी रोशनी और प्रसन्नता होगी, बाहर की चीजें उतनी सहजता से तुम्हारे पास आएंगी। डर संकुचित करता है, संकोच रोकता है और चिंता ऊर्जा को नीचे गिरा देती है। लेकिन जब तुम विश्वास, प्रेम और सहजता से जीते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें आसानी से समृद्धि तक